पिछले क्लास में हम लोग C3 साइकिल देखे थे, केल्विन साइकिल। अब देखते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल जो होता है या C4 पाथवे जो होता है CO2 फिक्सेशन का, ये स्पेशल टाइप के प्लांट में होता है। ये प्लांट क्रेंज एनाटॉमी वाले होते हैं, मतलब उनका लीफ का एनाटॉमी क्रेंज एनाटॉमी होता है। अब ये बात बनता है क्रेंज एनाटॉमी क्या है। सबसे पहले तो प्लांट को जान लें कि कौन से प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी होता है। तो ये क्रेंज एनाटॉमी प्लांट जनरली आप मक्का देखें, मेज प्लांट का लीफ जो होता है क्रेंज एनाटॉमी टाइप का होता है। उनमें उस तरीके के लीफ वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्रेंज एनाटॉमी कहलाते हैं। अब आप इस समझ लें कि क्रेंज एनाटॉमी बाकी नॉर्मल लीफ से किस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बाकी नॉर्मल लीफ तो ठीक है भाई, नॉर्मल लीफ में जिस तरीके का एनाटॉमी है वो तो हम लोग जानते ही हैं। अपर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस होता है। अपर एपिडर्मिस इसको हम लोग एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, मतलब जो सनलाइट की तरफ होता है उसको एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं। जो सनलाइट से नीचे की ओर होता है उसको एबैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं। और ये एपिडर्मिस के बीच में मीजोफिल सेल होते हैं, बीच में वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये जाइलम, ये फ्लोएम्स, ये जाइलम, ये फ्लोएम्स वगैरह होते हैं। ये वैस्कुलर, इसको पूरे जाइलम फ्लोएम को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। और इस वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ एक सेल का घेरा होता है जो थिक वॉल्ड होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बंडल शीथ। क्रेंज एनाटॉमी में जो बंडल शीथ होता है वो मल्टी लेयर्ड होते हैं और थिक वॉल्ड वाले होते हैं, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज जल्दी नहीं कर पाते हैं, मतलब ऐसे जिस तरीके से मीजोफिल सेल के बीच में गैप होता है उस तरीके से इनमें गैस नहीं होता, तो वॉल थिक होता है, इसलिए ये डायरेक्टली डिफ्यूजन से गैसियस एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये पूरा बंडल सी थे जो ब्लैक वाला देख रहे हैं। हालांकि हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्लैक कलर से बनाया है। एक्चुअली ये हाई क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होता है इनमें ढेर सारे होते हैं बंडल शीथ में, समझ गए। और ये सब तो मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल भी दो तरीके का, पेलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल। इनके बीच गैप, मीजोफिल सेल में गैप ज़्यादा होता है ताकि गैसियस एक्सचेंज हर सेल तक हो सके और ये फोटोसिंथेसिस में मदद कर सके। नीचे स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, CO2 या O2 जो भी गैसियस एक्सचेंज होंगे वो होते रहेंगे। इस टाइप का एनाटॉमी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेंज एनाटॉमी। आप याद रखें, देखें ना, क्रेंज एनाटॉमी आपको याद होगा कि मेज का आप देखे होंगे लीफ, तो ये मेज का लीफ इस तरीके का होता है ना। सेक्शन काट के देखेंगे तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ऐसे एनाटॉमी वाले प्लांट की एक विशेषता होती है, क्या होती है, वो हाई टेम्परेचर बियर कर सकते हैं, है ना, हाई इंटेंसिटी लाइट को बियर कर सकते हैं। याद रखिएगा, उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। फोटो रेस्पिरेशन नहीं के बराबर या नहीं होता है, नहीं के बराबर ही आप समझ लीजिए, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। उनकी प्रोडक्टिविटी, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, उसके चलते उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, समझ गए। यानी कहीं भी कोई भी मतलब बर्बाद नहीं जाता कोई चीज़। फोटो रेस्पिरेशन में नॉर्मल प्लांट के केस में ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन कई चीज़ें थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो क्रेंज एनाटॉमी वाले में कहा जाए कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, इसलिए इनका यील्ड या प्रोडक्टिविटी जो होता है, बायोमास का फॉर्मेशन जो होता है, फूड का सिंथेसिस जो होता है वो ज़्यादा होता है, समझ गए। तो ऐसे प्लांट्स में क्या होगा, C4 साइकिल होता है। अब C4 साइकिल है क्या, अब ऐसे साइकिल भी याद देखिए, ये है मीजोफिल सेल, ये है बंडल शीथ, इसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल को हम लोग हैच एंड सेलेक्ट साइकिल भी बोलते हैं या हैच एंड सेलेक्ट पाथवे भी बोलते हैं। C4 साइकिल हम लोग पहले ही जानते हैं, क्यों ऐसा हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है दैट इज़ 4 कार्बन कंपाउंड होता है और वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब इस पूरे बात को समझें, ये C4 साइकिल दो तरह के सेल से कंप्लीट होता है, एक मीजोफिल सेल और दूसरा बंडल शीथ सेल। हम मान के चलते हैं ये मीजोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है, समझ गए। अब सपोज कीजिए कि CO2 यहाँ से डिफ्यूज़ होकर के गया, मीजोफिल सेल में गया। थोड़ी देर के लिए हम देख लें, ये CO2 डिफ्यूज़ होकर के यहाँ तक पहुँचा, CO2 पहुँचा,
और CO2 डिफ्यूज़न के बाद यहाँ मीजोफिल सेल में पहुँचा। तो मीजोफिल सेल के अंदर में CO2 पहुँचेगा तो वो CO2 जो होता है वाटर से कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है और वो कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, टूट जाता है। CO2 कहीं भी वाटर में ऐसे नॉर्मली डिसॉल्व नहीं होता। तो वो CO2 कैसे होता है, तो इस बात को हम कहीं जगह हो तो मैं बता दूं आपको। चलिए हमें लगता है कि ये आप देख लिए होंगे, ये पूरा ये आप देख लिए होंगे, तो हम नीचे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ना हो तो आप देख लीजिए 1 मिनट के लिए, है ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये बंडल सिथ सेल है, ये सब आप नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे जगह बना लेते हैं थोड़ा सा, कहे की ज़रूरत पड़ेगा तो आपको समझा भी सके हम। होता क्या है, CO2 जब जाता है मीजोफिल सेल में, CO2 तो डायरेक्ट CO2 के फॉर्म में नहीं रहता, CO2 प्लस H2O क्या होगा, H2CO3 के फॉर्म में जाएगा। लेकिन ये वीक एसिड है तो तुरंत ये आयोनाइज होता है, H प्लस HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये आयोनाइज हो जाता है। इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट। अब ये क्या होगा कि HCO3 मतलब CO2 ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं होगा, बाइकार्बोनेट का फॉर्म में होगा। इसको रिसीव करने कौन आएगा, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, 3 कार्बन वाले कंपाउंड। पहला बार इसका एक्सेप्टर होता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड PEP, पेप मतलब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। क्या करेगा, इस बाइकार्बोनेट के CO2 को लेकर के क्या कंबाइन करेगा, कंबाइन करके पहला स्टेबल जो कंपाउंड होगा दैट विल बी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा। तो देखिए पेप में 3 कार्बन और बाइकार्बोनेट से CO2 निकला, तो ये बाइकार्बोनेट से क्या होगा, वो CO2 कंबाइंड होगा, तो ये 3 कार्बन और 1 कार्बन, यहाँ से 4 कार्बन, 4 कार्बन वाला पहला स्टेबल कंपाउंड बनाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसको OAA बोलते हैं। आप याद कीजिए C3 साइकिल में क्या था, पहला जो CO2 को रिसीव करने वाला था वो RUBP था, है ना। और यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पे पेप है। ये बात याद रखिएगा कि मतलब CO2 फिक्सेशन के दौरान जो पहला CO2 को एक्सेप्ट करने वाला कंपाउंड कौन है, तो यहाँ पर C4 साइकिल में पेप होता है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट होता है, वहाँ पे क्या होता है, RUBP होता है। ये पेप जो है ऐसे नॉर्मली झट से कंबाइन नहीं करते, इनको हेल्प कौन करता है, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जिसको कि पेप केस बोलते हैं, समझ गए। पेप फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के हेल्प से ये CO2 से कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते हैं, C4 कार्बन वाले कंपाउंड होता है ये ऑक्जेलो एसिटिक। अभी मीजोफिल सेल में पूरा घटना चल रहा है, CO2 एस्टोमेटा से होता हुआ मीजोफिल सेल में आया, मीजोफिल सेल में आने के बाद CO2 कन्वर्ट हो गया कार्बोनिक एसिड में, फिर टूट गया, बाइकार्बोनेट बन गया। ये बाइकार्बोनेट फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से कंबाइन किया, किसके हेल्प से, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के हेल्प से, और फिर पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम इनको कंबाइन करा करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो 3 कार्बन यहाँ से, 1 कार्बन यहाँ से, 4 कार्बन वाले कंपाउंड बन गए। ये 4 अभी भी ये किस में है, मीजोफिल सेल में। फिर 4 कार्बन वाले कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यहाँ से ये स्पेशल जो बगल में सटा हुआ बंडल सिथ सेल है, डायरेक्ट यहाँ डिफ्यूज होकर CO2 नहीं आया है, अब इसमें से चैनलाइज होकर ट्रांसपोर्ट होता है C4 एसिड में, यानी 4 कार्बन वाले एसिड जैसे मैलिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, वो यहाँ बंडल सिथ सेल में आते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी हर बात को। इसके बाद क्या होता है, ये C4 एसिड 4 कार्बन वाले एसिड जो होते हैं यहाँ ट्रांसपोर्ट होकर के बंडल सिथ सेल में आए, तो अब इनका काम क्या है, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब जस्ट कार्बोक्सिलेशन का उल्टा, CO2 यहाँ से निकल जाता है। CO2 निकलेगा तो अब ये 4 कार्बन वाले कंपाउंड थे, C4 कंपाउंड था, अब ये C4 में से एक CO2 निकल गया, और तो कितना बचा, 3 कार्बन वाला कंपाउंड कोई बनता है, और वो यहाँ पे क्या होता है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड फिर बंडल सिथ से ट्रांसपोर्ट होकर के मीजोफिल सेल, फिर मीजोफिल सेल से रीजनरेट होता है, रीजनरेट होकर पेप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये जो पेप फिर से रीजनरेट होता रहता है। अब बात आता है ये CO2 का। ये CO2 क्या करता है कि यहाँ पर कैल्विन साइकिल में चला जाता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। ये सिंपल C4 साइकिल है। अब आप कहिएगा सर कैल्विन साइकिल यहाँ पर भी, हाँ भाई कैल्विन साइकिल यहाँ पर भी होता है। यानी
हैच स्लेक साइकिल में भी कैल्विन साइकिल अंदर में घुसा रहता है। रीज़न क्या है कि ये डायरेक्ट इसके क्रेंज एनाटॉमी वाले प्लांट में कैल्विन साइकिल के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट बात होता है आरयूबीपी या कहा जाए रूबिस्को एंजाइम जो होता है यहाँ पे नहीं होता है, मीजोफिल सेल में नहीं होता है। रूबिस्को एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैल्विन साइकिल इज नॉट प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल। वो प्रेजेंट होता है कहाँ? बंडल शीथ में। तो वो नहीं, बंडल शीथ में मौजूद होता है तो कैल्विन साइकिल कहाँ होगा? बंडल शीथ में होगा। यहाँ नहीं होता है, बंडल शीथ में वो मौजूद होता है तो बंडल शीथ में कैल्विन साइकिल होता है। और जैसे आपने देखा था कैल्विन साइकिल से फिर लास्ट में क्या होगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। यानी एक बात यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि कैल्विन साइकिल चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, कैल्विन साइकिल होता ही होता है, दोनों में कॉमन होता है। C3 प्लांट में सिर्फ कैल्विन साइकिल होता है और C4 प्लांट में या क्रेंज एनाटॉमी वाले प्लांट में या हैच स्लेक साइकिल होता है जिसके अंदर कैल्विन साइकिल भी होता है। यानी ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट जो साइक्लिक प्रोसेस है दैट इज द कैल्विन साइकिल। अब आपको देखिए प्रोडक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है? डायरेक्ट यहाँ पर CO2 जो है ना बहुत आसानी से यहाँ पर कंबाइंड होकर के ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ लाए जाते हैं। ला करके फिर यहाँ पर CO2 बंडल शीथ के सेल में छोड़ा जाता है और बंडल शीथ के सेल में रूबिस्को एंजाइम मतलब बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और वहाँ पे कैल्विन साइकिल होता है। यहाँ ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बन के फिर यहाँ से डिफरेंट सेल में पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा C4 साइकिल आप समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक में हम लोग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे एक बार फिर से पूछता हूँ, भाई कैल्विन साइकिल क्यों नहीं होता है मीजोफिल सेल में? ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को रिपीट करके सुनिए। वहाँ पे रूबिस्को एंजाइम मीजोफिल सेल में नहीं होता और रूबिस्को एंजाइम नहीं होगा तो जो कैल्विन साइकिल के लिए रूबिस्को एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो नहीं होगा तो कैल्विन साइकिल यहाँ नहीं होगा। रूबिस्को एंजाइम कहाँ पाया जाता है? बंडल शीथ सेल में पाया जाता है और ये बंडल शीथ सेल के अंदर रूबिस्को एंजाइम के चलते कैल्विन साइकिल यहीं पे होगा। यानी अब कोई आपसे पूछे ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्रेंज एनाटॉमी में कहाँ होता है, मीजोफिल सेल में होता है कि बंडल शीथ में? भाई बंडल शीथ सेल में होता है। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए ओके।